नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ बीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बहुत ही अहम, बहुत ही मालूमाती सवाल का जवाब लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो सवाल है वो है, नमाज के दौरान अगर मुंह में खाने या मशरूब के ज़र्रात, किसी चीज़ के भी ज़र्रात, फ्रूट वगैरह के अगर मुंह के अंदर रह जाएं, यानी आप खाना पहले खा रहे हैं और उसके बाद नमाज, जैसे अमूमन हम खाना पहले खा लेते हैं, जैसे माह रमज़ान में जब इफ़्तार होता है तो इफ़्तार से पहले कुछ खाया पिया जाता है, ये लाजिम है क्योंकि इफ़्तार नमाज से पहले होता है। तो अगर किसी ने इफ़्तार किया, नमाज से पहले कुछ खा पी लिया, खाना खा लिया, फ्रूट खा लिया, मशरूब पी लिया, अब उसके बाद अगर वो नमाज पढ़े और उसके मुंह के अंदर वो खाने पीने के मशरूब की चाशनी, उसके असरात, उसके ज़र्रात अगर दहन में, मुंह में रह जाएं तो नमाज होगी या नहीं होगी। आइए इसके बारे में बितफ़सील चंद लम्हों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मसले को हल करते हैं। सबसे पहले तो नमाज में कुछ चीज़ का निगलना, इसकी मिकदार का तयन है और अगर उस तयन से वो बड़ी होती है तो नमाज फासिद हो जाती है। अगर उस तयन से छोटी है तो फिर नमाज फासिद नहीं होगी मगर मकरूह हो जाएगी। जैसे मामूली सा भी अगर खाना आपने खाया है और आपके दांतों के अंदर गोश्त वगैरह के रेशे वो अटक गए हों, या आपकी दाढ़ों वगैरह में कहीं भी खाने के ज़र्रात चिपक गए हों और आपने उसे निगल लिया दौरान नमाज, अगर निगल लिया और उसकी मिकदार जो है वो अगर चने से बड़ी है या चने जितनी है, तो जैसे ही वो आपके हलक से नीचे उतरा दौरान नमाज तो नमाज टूट गई। और अगर उसकी मिकदार कम है, यानी तिल की तरह है, तो अब नमाज फासिद नहीं होगी। हाँ, अगर आपने मशरूब पिया और उसका जायका आपके मुंह के अंदर है और आप अपने लुआब को बार बार नमाज के दौरान जो है वो निगल रहे हैं, यानी उसके टेस्ट की वजह से, तो ये मकरूह है। नमाज तो नहीं टूटेगी मगर ये मकरूह है, लिहाजा इससे भी गुरेज चाहिए। यानी नमाज की एक अलग से चाशनी है और अगर आपके मुंह में अलग से जायका है तो आपको नमाज जो कलवी तौर पर उसका जायका है वो आपको मुयस्सर नहीं होगा। लिहाजा आप दहन के जायके में मसरूफ़ रहेंगे और कल्ब के जायके से महरूम रह जाएंगे। लिहाजा जब भी आप नमाज से पहले कुछ खा पी लें तो मुनासिब ये है कि अगर उसके मुंह के अंदर कोई ज़र्रात का अंदेशा हो तो कुल्ली कर ली जाए। अगर आप कुल्ली ना भी करें तो पानी के चंद घूंट पी लिए जाएं, तो तब भी ये कुल्ली ही की जो है वो मुनासबत से है और कुल्ली ही की मिसल है, और इस तरह मुंह के अंदर जो भी आपके ज़र्रात होंगे वो सारे आपके हलक से नीचे उतर जाएंगे। और इस तरह अगर कोई चीज़ बहुत मामूली है, यानी तिल की मिकदार जो है या चने की मिकदार जो है इसका तयन नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जैसे शक्कर मुंह में रखें तो वो उसकी कोई मिकदार का तयन नहीं रहता, फ़ौरन घुल जाती है। और अगर इस तरह कोई चुटकी बार या इस तरह कोई आपके दहन में, मुंह में अगर शक्कर रखी जाए तो अगर वो मुंह में रखते ही घुल गई और आपने उसे निगल लिया तो नमाज इससे फासिद हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपके दांतों में, यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने ज़बान से कोई किसी दांत को दबा दिया या अपनी उंगली वगैरह दांत में लगा दी, या वैसे ही आपके दांत से खून निकल आया दौरान नमाज में, अगर खून निकल आया और आपने वो जो अपना लुआब था उसे निगल लिया, अगर निगला तो खून का अगर जायका महसूस हुआ, भी लगता है जैसे मेरे मुंह से खून निकल रहा है और मेरे हलक में थूक से हलक से नीचे उतर रहा है, अगर आपको अपने खून का जायका महसूस हुआ और जैसे ही वो आपका लुआब आपके हलक से नीचे उतरा तो नमाज टूट गई।
और ये याद रखिए कि नमाज खून के साथ तब टूटती है जब उसका जायका महसूस हो, इसमें रंगत का कोई एतबार नहीं। मगर वुज़ू जो है वो रंगत से टूटता है, उसमें जायके का कोई एतबार नहीं। जैसे आपने थूक फेंका और अगर खून जो है उसकी रंगत थूक की रंगत पर गालिब है, यानी ज़्यादा सुर्ख सुर्ख है, सफ़ेद कम थूक है, तो आपका वुज़ू टूट गया। और अगर आपने थूक निगला और उसका जायका जो है वो आपको खून का महसूस हुआ, अगरचे थूक बिल्कुल सफ़ेद हो मगर खून का जायका हल्क से नीचे जा रहा है, तो आपकी नमाज टूट जाएगी। इस तरह अगर नमाज के दौरान आप रो दें, यानी बंदा तिलावत ऐसी कोई आगे इमाम जो खड़ा है वो कर रहा हो, या वो जो तिलावत हो रही है उसका मान और मफहूम जानता हो, या दूसरों पर रिक्कत तारी हो, नमाज में वो रो रो कर अल्लाह की जनाब में नमाज का नजराना पेश कर रहे हो, अपनी इबादत का, अपनी हम्दो सना का नजराना पेश कर रहे हो, तो ये नमाज मतलब उस पर रिक्कत तारी हो जाए और वो नमाज में रोना शुरू कर दे, या नमाज पढ़ रहे हैं ऊपर से बारिश आना शुरू हो जाए, तो आप जो पानी आपके सर से गिरकर, आंखों से गिरकर आपके अगर होंठों में आ जाए, मुंह में आ जाए और आप उसे निगल जाएं, तो अब इसके बारे में क्या हुक्म होगा? इसके बारे में यह है कि अगर आपके आंसू निकले और आपके होंठों पर आगे बहकर और आपने उसे ज़बान से चाट लिया, निगल लिया, आपका आंसू जो है, तो नमाज इससे नहीं टूटेगी, मगर ये मकरूह है, अच्छी बात नहीं है। इसी तरह बारिश के बारे में भी है, ये भी मकरूह है। उसका पानी अगर आपके सर से गिरकर, चेहरे से गिरकर आप बारिश में नमाज पढ़ रहे हैं और आपके इस तरह दहन जो है उससे गीले हो गए और आप उसे ज़बान से चाट रहे हैं और आपके हलक में उसका महसूस भी हो रहा है, ये बारिश का पानी थोड़ा नमकीन होता है और आंखों का पानी जो है ये भी बाकदरे दूसरे पानी के नमकीन होता है, तो इस तरह आपके हलक में ये उतरा, तो आपकी नमाज ये नहीं तोड़ेगा मगर नमाज को मकरूह कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम की अजीम बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम हमने जो मसाइल ये समझे सीखे हैं, हमें इसको याद रखकर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।